हाँ तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 जो कि चैप्टर का नाम है आपका चतुर्भुजों को समझना, ठीक है ना। अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्नावली 3.2 में जितने भी प्रश्न हैं सभी को आज के इस वीडियो में, मतलब एक ही वीडियो में आपको सभी का सॉल्यूशन करके बताया जाएगा और अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है। आपसे बस निवेदन है कि आप यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और धैर्य बना करके आप जो है मोबाइल को लेकर के अपना बैठ जाइए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। बार बार आपको किसी भी तरह का क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे द्वारा इस वीडियो में बताया गया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको क्या किया जाएगा कि बेसिक कंसेप्ट दे दिया जाएगा, है ना। जितना भी परिभाषा और VVI रूल्स बनेगा इस चैप्टर में आपको सबसे पहले वो चीज़ बता दिया जाएगा अभी। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में सॉल्व करने में लग जाएंगे तो आपका तुरंत में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बाह्य कोण क्या होता है ना, चतुर्भुज का बाह्य कोण क्या होता है और चतुर्भुज का अंतः कोण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद VVI नियम जो होता है, कुछ VVI नियम है चतुर्भुज में, इस चैप्टर में आपको लागू होगा प्रश्नावली 3.2 में, तो उसको बताया जाएगा। उसके बाद आखिरी में आपको प्रश्नावली 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप फटाफट से अपने प्रिय गुरुजी का जो चैनल है, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए। कहाँ शेयर करना है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। दूसरा काम आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आगे चल कर के जब भी मेरा वीडियो जाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। वैसे मेरे द्वारा जो है डेली वीडियो अपलोड कर दी जाती है आप लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तुरंत मेरे बोलने के साथ ही आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। लाइक करने से मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनता है और आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं और मेहनत करने के लिए ऊर्जा मिलते रहता है हमको, ठीक है। तो इतना काम तो आप प्यारे बच्चों कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपना गुरुजी का मदद करना, ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सभी की एक सूचना और देना चाहूँगा, पूरा गणित का जो सॉल्व किया हुआ PDF नोट्स यदि लेना चाहते हैं, ठीक है, PDF नोट्स, हाथ का लिखा हुआ नोट्स, मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स, यानी कि सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन अध्यायवार, यानी कि एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया हुआ है और आप लोगों के लिए PDF मैं बना दिया हूं। तो आप PDF नोट्स अगर यदि लेना चाहते हैं तो इस नंबर को सेव करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 7988997348, ठीक है, 7348, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ठीक है ना, कि इसका चतुर्भुज यानी कि बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण के बारे में समझ लेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण, ठीक है, और अंतः कोण। ये दोनों कोण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। पहला नंबर में हम लोग सीखेंगे कि बाह्य कोण क्या होता है, ठीक है ना। बाह्य कोण क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए
यदि आपके सामने कोई बहुभुज दिया हुआ, बहुभुज कहने का मतलब क्या हो सकता है, या तो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो बाह्य कोण होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये एक तरह का इस तरह का आपको त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ जो कोण बना है, ये सब कोण बना है, इसको बोलते हैं क्या, अंतःकोण, ठीक है ना। क्या कोण बोलते हैं इसको, अंतःकोण। लेकिन इसी का एक रेखा ऐसे बढ़ जाएगा और एक रेखा ऐसे बढ़ जाएगा और दूसरा रेखा ऐसे यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोण बन रहा है, कहाँ पर, ये बड़ा कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये है आपका वर्ग, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आपका इस तरह से अगर बढ़ा दिया जाएगा ऐसे, तो ये तो हो गया आपका अंतःकोण, ये हो गया आपका अंतःकोण, है ना। और यहाँ पर जो बन रहा है ये साइड, ये क्या बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलेंगे, ठीक है ना। ये सभी हो गया आपका बाह्य कोण, बस यही अंतर है, ठीक है। तो इसका परिभाषा तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को याद रखने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा में, परिभाषा होगा किसी बहुभुज के, किसी बहुभुज के, ठीक है, बहुभुज के बाहर की ओर बनने वाला कोण, बहुभुज के बाहर की ओर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, कोई झमेला नहीं है, ठीक है ना। क्या है परिभाषा, किसी बहुभुज के बाहर की ओर बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर में है आपका अंतःकोण, कि अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, अभी फिगर में जो समझाए थे आप समझ गए होंगे। इसका परिभाषा होगा प्यारे बच्चों, किसी बहुभुज के अंदर की ओर बनने वाले कोण, कोण को क्या कहेंगे, अंदर की ओर बनने वाले कोण को अंतःकोण कहेंगे, अंतःकोण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका परिभाषा, ठीक है। अब आपको फिगर के द्वारा तो समझा ही दिए थे। यहाँ पर मान लीजिए ये ले लेते हैं, त्रिभुज का ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे में ये त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोण क्या होगा, ये सभी कोण अंतःकोण होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अंतःकोण। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा अंतःकोण में। तो यहाँ पर ऐसे ये क्या हुआ, ये हुआ अंतःकोण। तो यहाँ पर अगर ये बाह्य कोण की बात करें, यहाँ एक त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, बाह्य कोण है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये सभी कोण क्या है, ये सभी कोण है बाह्य कोण का उदाहरण है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है जो कि आपको इस चैप्टर में काम देने वाला है, तो उस रूल के बारे में देख लेते हैं। रूल आखिर आपका क्या है, नियम क्या है, किस किस नियम को आपको याद रखना है ताकि आपको चैप्टर में काम दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं हेडिंग VBI रूल्स, VBI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूल्स, यानी
नियम, रूल्स का मतलब नियम, ठीक है। चलिए पहला में आपको याद रखना है, पहला में याद रखना है प्यारे बच्चों, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? योग होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर रूल, ठीक है। दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में आपको नियम को याद रखना है। दूसरा नियम है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण को जोड़ करके दोनों का योग जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दूसरा नियम याद रखना आपको, किसी बहुभुज के बाह्य कोण एवं अंतः कोण का योग, कोण का क्या योग कितना होता है? अभी बताए हैं आपको, अंतः कोणों का योग होता है, बाह्य और अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा नंबर रूल, ठीक है। अब तीसरा नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में प्यारे बच्चों एक नियम और है कि किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। लिखेंगे किसी समबाहुभुज के किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण आपस में बराबर होती है, ठीक है। अब चलिए, अब है चौथे नंबर, चौथा नंबर जो कि लास्ट रूल आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और नियम है, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बाह्य कोण भी आपस में बराबर हो। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण आपस में क्या होगा? आपस में बराबर होती है। ये मात्र 4 नियम है, ठीक है। मात्र 4 नियम है और 2 डेफिनेशन आपको याद रखना है और आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को समझिए। देखिए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ अलग पेज में। यहाँ पर कहा गया है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो समबाहुभुज क्या क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है समबाहुभुज। आपको अध्याय 3.1 में पूरा अच्छा से सब कुछ बताया गया है, ठीक है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अन्यथा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा होता है वर्ग और ये होता है समपंचभुज या समषष्ठभुज, ये षष्ठभुज, मान लीजिए समषष्ठभुज। तो यहाँ कर कहा गया है यहाँ पर कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका अंतः कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा।
और यही चीज़ फिर इसमें कहा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब देखिए ये कोण और इसके बाद जो है ये कोण, ये सभी क्या है, आपस में बराबर होगा। तो अंतः कोण समबाहु त्रिभुज कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के होता है 180, अंतः और बाह्य मिला के 180, ये 60 हो गया। तो कितना होगा, 120 डिग्री, 120 120 120। इसी तरह से सब में होगा, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, सभी 90। और इसका बाह्य कोण अगर यदि निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या निकालेंगे, तो बाह्य कोण इसका भी क्या होगा, 90 ही होगा। आपस में सभी 90 डिग्री का होगा, तो सभी आपस में बराबर हो गया। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं कहाँ, प्रश्नावली 3.2 में, एक्सरसाइज में आ जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.2 में यहाँ पर से शुरू कर देते हैं। प्रश्नावली चलिए ये लिख लिए। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। पहले यहाँ पर पहला जो सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए ये फिगर वाला सवाल है। पहला सवाल ही आपको जो है फिगर वाला सवाल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख करके समझ जाना है, इसको बनाना है, ठीक है ना। ये जो नियम अभी हम लोग लिखाए हैं, इसको नियम जितना लिखा है उस नियम को पढ़िएगा और याद रखिएगा। देखिए इसमें 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आपको सवाल को पढ़ करके समझना। यदि आपके सामने बुक है तो और अच्छी वाली बात है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान निकालिए। तो आपको यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ना, चित्र दिया हुआ है, और सभी का बाह्य कोण, यहाँ पर बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 125, और यहाँ 125, और यहाँ x दे दिया है। तो इसी x का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर का हल में लिखेंगे, सवाल नंबर 1 का हल में लिखेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 का हल में लिखेंगे, चूँकि ये क्या है, कौन सा चित्र है, त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज या बहुभुज सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुभुज लिखिएगा तो भी चलेगा, त्रिभुज लिखिएगा तो भी चलेगा। तो त्रिभुज ही लिख देते हैं, यानी तो बहुभुज लिखिए, ठीक है, बहुभुज लिखिए, अच्छा रहेगा। चूँकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग के योग कितना होता है, 360 डिग्री। आपको अभी ऊपर में नियम जस्ट लिखाए हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री, तो यहाँ पर कितना बाह्य कोण है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार, मतलब 3 बाह्य कोण। त्रिभुज है तो 3 बाह्य कोण होगा, तो सभी का योग दिया हुआ कितना, 360 डिग्री। मतलब जोड़ेंगे 125, पहला कोण है 125 डिग्री, प्लस दूसरा है आपका 125 डिग्री, प्लस तीसरा है x, है ना। तो बराबर में ये 360 है, तो 360 लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे इसको। 125 कितना हो गया, 250, प्लस में x बराबर में 360। तो x का मान निकालना है हम लोगों को। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360, ये 250 को पक्षांतर कर देंगे, है ना। चूँकि ये संख्या है तो संख्या के साथ में रखेंगे, ये 250। तो हम लोग का जो x का मान निकलेगा, कितना निकलेगा, देखो x का मान निकल जाएगा ये 0, और ये हो गया 6 में 5 गया तो 1, 3 में 1 घटेगा तो 1, 110 डिग्री। आपका राइट आंसर आपका यही हो गया, x का मान हम लोग का निकल गया। बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के लिए यहाँ पर देखिए रख पे ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको अगला पन्ना दिया हुआ है, सॉरी अगला जो सवाल है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये था A नंबर, ये है B नंबर। यहाँ पर इसमें भी क्या करना हम लोग को, इसमें भी x का मान निकाल करके दिखाना है। यहाँ पर बाह्य कोण दिया हुआ, यहाँ पर एक बाह्य कोण,
ये है बाह्य कोण, ये x है, यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा और यहाँ पर भी एक बाह्य कोण बनेगा। तो आपको टोटल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये वाला बाह्य कोण आपको नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ ये वाला सिंबल मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, इसका इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो दोनों मिला के कितना है 90 डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। ये जब 90 हो गया तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, चूँकि 90 90 180 होता है। ठीक उसी प्रकार ये कितना है 90 है और ये 70 दिया हुआ, 60 दिया हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे दूसरे नंबर का एक का बी में, एक का बी में लिखेंगे हल में। देखिए लिखेंगे चूंकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री हो गया। योग मतलब सभी को यहाँ पर कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे। शुरू करते हैं कहाँ से, x से। यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं x से, x प्लस यहाँ ये हो जाएगा 90 प्लस यहाँ 60, उसके बाद यहाँ पर 90 प्लस में ये 70, सभी को जोड़ के बराबर करेंगे 360 के। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 90 प्लस में 60 डिग्री प्लस फिर है 90 डिग्री। आप फिगर को देखते रहिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। प्लस में 70 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना 360। ठीक है, अब क्या करना है, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ ये संख्या सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0, तो ये होगा x प्लस 0 7 9 7 हो गया 16, 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 होता है 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, ये हो गया 310 बराबर में 360। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ पक्षांतर करेंगे 360 माइनस में 310, तो x का मान आपका यहाँ से निकल गया कितना, तो ये 50 डिग्री। ये आपका इस सवाल में x का मान निकल गया। इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है आपको कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में भुजाएं हैं 9 और नंबर 2 में भुजाएं हैं 15। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना। समबाहुभुज है, कैसा है, समबाहुभुज है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, टोटल बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री और भुजा है 9, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा क्या, 360 में 9 से भाग दे देंगे, आराम से निकल जाएगा हम लोग का भुजा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए दूसरा नंबर, दूसरा का पहला, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ भुजा बराबर कितना 9 है ना, और आपको कुल बाह्य कोण कितना होता है पता है आप सभी को, कुल बाह्य कोण होता है 360 डिग्री। आप सभी को इतना पता है, आपको भी नियम में लिखाए थे कि कुल बाह्य कोण जो होता है सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 360 में 9 से भाग दे देंगे, भुजा से भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 9 चौके 36 40, तो आंसर आपका आ गया 40। ये आपका प्रत्येक बाह्य कोण हो गया 40 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है ना, आप सभी को ध्यान में रखना है कि भुजा से यदि इसमें भाग देते हैं टोटल कोण में, तो वो निकल जाएगा प्रत्येक कोण का माप, और प्रत्येक कोण से टोटल कोण में भाग देंगे तो वो भुजा निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी प्रकार आपको दूसरे नंबर में दिया हुआ है, 2 का 2 नंबर में आपको दिया हुआ कितना, भुजाएं दिया हुआ। अब अपना बुक की ओर देखिए, भुजाएं दिया हुआ कितना, भुजा बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है,
तो आपको पता है चूँकि कुल बाह्य कोण कितना होता है, कुल बाह्य कोण, बहुभुज का कुल बाह्य कोण होता है बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है हम लोगों को, है ना, तो प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये भुजा, ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। 15 दूना 30 बचा 6, ये 60 बनेगा, 15 चौके 60, कितना निकल जाएगा, 24 डिग्री आंसर निकल जाएगा इस सवाल का। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप कितना है, 24 डिग्री है ना। यहाँ पर दिया हुआ आपको एक बाह्य कोण की माप कितना है, 24 डिग्री, तो भुजा 15 होगा। अभी देखना कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 24 डिग्री था तो भुजा कितना था, 15 था। तो उसी सवाल को दोहरा दिया, यहाँ पर भाषा को बदल दिया है आपको, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर बना लेते हैं। तीसरा नंबर में लिखा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को पता है चूँकि कुल बाह्य कोण का योग कितना होता है, कुल बाह्य कोण होता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए भुजाओं की संख्या, इसलिए भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, 360 बट्टा में 24 हो जाएगा। इस 24 से 360 में भाग देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का भुजा। 24 से भाग देंगे तो कटेगा कितने बार में, 15 बार में कटेगा। ये आपका राइट आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है चौथा नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है हम लोगों से, क्या निकालने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है आपको 165 डिग्री। तो सबसे पहले जब तक आपको प्रत्येक बाह्य कोण नहीं देगा तो आप भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि प्रत्येक अंतःकोण की माप, अंतःकोण बराबर 165 डिग्री, तो लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होगा, अंतःकोण बराबर क्या होगा यहाँ पर 165 डिग्री। तो आप सभी को पता है कि अंतःकोण अभी बताए थे रूल नंबर दूसरा में बताए थे, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, यही ना होता है। चलो तो अंतःकोण यहाँ पर दिया हुआ कितना, 165 प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो सिर्फ बाह्य कोण अगर निकालना हो, बाह्य कोण, इसलिए बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 घटा 165, ये बन जाएगा कितना, 15 डिग्री होगा, ये हो गया 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना निकल गया है, प्रत्येक बाह्य कोण निकल गया आपको 15 डिग्री। इसलिए इसमें क्या कहा गया है, आपको चौथे नंबर में पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या, इसलिए भुजाओं की संख्या, तो आपको क्या बताए थे कि कुल बाह्य कोण होता है 360 डिग्री में से प्रत्येक बाह्य कोण से भाग देंगे तो वो भुजा की संख्या निकलता है। तो कितना निकलेगा, 15 से भाग दिया अभी, तो ये हो जाएगा 24।
ये आंसर हो गया इस सवाल का आपका चौथा नंबर का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर में आपको क्या कहा जा रहा है। 5वें नंबर में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री होगी। तो ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है आपको देखिए अभी पता चल जाएगा। 5 का ए नंबर में प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया हुआ, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 22 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है समबाहुभुज संभव है या नहीं है। देखिए समबाहुभुज तभी संभव होगा जब प्रत्येक बाह्य कोण से 360 डिग्री मतलब कुल बाह्य कोण में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 360 बट्टे में 22। तो काटा पीटी करेंगे, ये 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 18 9 36, ये हो गया 180 बट्टे में 11। देखिए अगर 11 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर चूँकि यहाँ पर पहले लिख देते हैं चूँकि 22 से पूरा विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए समबाहुभुज संभव नहीं है, समबाहुभुज संभव नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 5 का ए नंबर समझ गए होंगे आप। चलिए अब 5 का बी में देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। यदि हो सकता है तो वो क्यों होगा ये बताइए। ठीक है, तो ये जो है समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी नंबर में 22 डिग्री कहा जा रहा है कि अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण बराबर 22 डिग्री, ये दिया है सवाल में। ठीक है, आपका सवाल में कहा जा रहा है प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री संभव है या नहीं, इसका रीजन बताना है। तो लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री से कम नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज है कौन सा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहुभुज बोला है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है ये बहुभुज का जो पहला उदाहरण होता है ये त्रिभुज ही होता है। तो त्रिभुज में कौन सा, समबाहुभुज में समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का से कम होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी सवाल बचा है आपको 6ठा नंबर। 6ठा का ए में कहा जा रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अभी तुरंत आपको बताए किसी भी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। तो सीधा यहाँ पर आंसर लिख देंगे, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। तो फिगर भी बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाइए।
कम से कम पूछा जग गया है हम लोग को, ठीक है ना, अधिक से अधिक नहीं बोला है, तो कम से कम तो 60 होगा ही। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए लास्ट सवाल, छठा का बी नंबर में आपको पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है छठा का बी नंबर में? देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है? तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री। कैसे 120 होगा अभी आपको समझाते हैं। लिखिएगा आंसर में, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक एक 120 डिग्री का कोण संभव है। देखो कैसे संभव है, यहाँ पर जो है ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसका अंतः कोण हो गया 60 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना होगा? ऑटोमेटिक है कि 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे एक फिगर बना लेते हैं, देखो बढ़ा लिए, इसको भी बढ़ा लिए और इसको भी बढ़ा लिए इससे। ये हो गया आपका 60, तो ये होगा कितना? ये होगा 120, तभी ना मिला करके 180 होगा, है ना। ये हो गया 60, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री, और ये 60 हुआ तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। साथ ही यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं, एक बार फिर से आप इस नंबर को नोट कीजिए, 7988997348, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।